हेलो दोस्तों, DYT शिक्षा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल। पुनरावृत्ति संबंध 9AR - 6AR - 1 प्लस AR - 2 इज इक्वल टू 0। इसको हमें हल करना है और हम लोग की कंडीशन क्या है, A0 इज इक्वल टू 0 तथा A1 इज इक्वल टू 1। तो देखते हैं इसके सॉल्व। हमें दिया गया है पुनरावृत्ति संबंध, उसको लिख लेते हैं और कंडीशन क्या दिया गया है, A0 इक्वल टू 0 तथा A1 इज इक्वल टू 1। ओके, हम लोग के दिए गए पुनरावृत्ति संबंध का अभिलाक्षणिक समीकरण होगा 9 अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, इम्प्लाइज दैट इसको हम लोग तोड़ेंगे तो हम लोग की होगी 9 अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा माइनस 3 अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग की 3 अल्फा कॉमन हो जाएगी और यहाँ क्या बचेगा, 3 अल्फा माइनस 1 और यहाँ से हम लोग की कॉमन क्या होगी, -1 और इंटू यहाँ बचेगा 3 अल्फा और यहाँ -1 इज इक्वल टू 0। इम्प्लाइज दैट यहाँ पास 3 अल्फा माइनस 1 इंटू 3 अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ पर 3 अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 3 अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ हमें अल्फा की वैल्यू 1/3 और यहाँ भी अल्फा की वैल्यू 1/3 प्राप्त हो गई। ओके, यहाँ पर हम लोग की अभिलाक्षणिक मूल प्राप्त हुई 1/3 1/3। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग की पुनरावृत्ति संबंध कैसा है, होमोजीनियस है ना। तो इसके समघात हल ही हम लोग के व्यापक हल होगी। फ्रेंड्स, हम लोग के अभिलाक्षणिक मूल कैसा है, यहाँ पर सेम है। मैंने पिछले वीडियो में जब अभिलाक्षणिक मूल सेम हो, डिफरेंट हो और अल्फा प्लस माइनस आई बीटा टाइप के हो तो उसके लिए समघात हल कैसे होंगे मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी हूँ, आप लोग वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पर हम लोग की अभिलाक्षणिक मूल सेम है तो इसके लिए हम लोग की व्यापक हल क्या हो जाएगी, AR इज इक्वल टू A1 1/3 की होल पावर R इंटू R प्लस A2 1/3 की होल पावर R। यहाँ पर हम लोग 1/3 की होल पावर R को कॉमन ले लेंगे तो हम लोग की क्या बचेगी, A1 इंटू R प्लस A2। ओके, implies that AR is equal to 1/3 की होल पावर R इंटू A1R प्लस A2। इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं। अब हम लोग A1 और A2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। फ्रेंड्स, हम लोग को कंडीशन क्या दिया गया है, A0 इज इक्वल टू 0 और A1 इज इक्वल टू 1 दिया गया है। तो हम लोग इक्वेशन 1 में R इज इक्वल टू 0 और R इज इक्वल टू 1 क्रमशः रखेंगे। ठीक है, तो A0 इज इक्वल टू 1/3 की होल पावर 0 इंटू A1 0 प्लस A2। यहाँ हम लोग की A0 की वैल्यू क्या है, 0, तो यहाँ पुट करेंगे 0 इज इक्वल टू इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 और यहाँ पास A1 इंटू 0 ये 0 हो जाएगा और यहाँ पास हो जाएगा A2। तो यहाँ हमें A2 की वैल्यू प्राप्त हो गई 0। ओके, तथा फिर हम लोग इस इक्वेशन में R इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो A1 इज इक्वल टू 1/3 की होल पावर 1 इंटू A1 यहाँ R की जगह 1 रखेंगे तो ये हो जाएगी A1 इंटू 1 प्लस A2। इम्प्लाइज दैट 1, क्योंकि हम लोग की A1 की वैल्यू क्या है, 1 है, इज इक्वल टू A1 1/3 और यहाँ पास हम लोग की A2 क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि इसको हम लोग इक्वेशन दे देते हैं 2 और यहाँ हम लोग यूज़ किसका किए हैं, A2 की जगह 0 रखे हैं तो यहाँ पास ये वैल्यू 0 हो जाएगी तो A1 इंटू 1/3 बस प्राप्त होगी। तो यहाँ पास हम लोग यूज़ किए हैं इक्वेशन 2 का तो उसको लिख देते हैं समीकरण 2 से। इम्प्लाइज दैट, तो यहाँ हम लोग को A1 की वैल्यू प्राप्त हुई 3। A1 और A2 की वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 1 दिए हैं उसमें रख देंगे तो हम लोग को AR इज इक्वल टू 1/3 की होल पावर R इंटू 3R प्लस 0। इम्प्लाइज दैट AR इज इक्वल टू 1/3 की होल पावर R इंटू 3R।
ये हम लोग को पुनरावृत्ति संबंध का व्यापक हल प्राप्त हो गया। फ्रेंड्स, जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, और जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं वो पुनः से सब्सक्राइब बटन दबाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग पुनः सब्सक्राइब बटन दबाते हैं तो वो अनसब्सक्राइब हो जाता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।